अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे लिए, यानी कि जीवों के लिए, जंतुओं के लिए, पौधों के लिए और इस पर्यावरण के लिए। अब मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। देखिए, सभी जंतुओं को, हमें और पौधों को वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए वृद्धि के लिए, और प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। पौधों को भी नाइट्रोजन चाहिए, अन्य जंतुओं को भी नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन कहाँ से आए? अपने वायुमंडल के अंदर बहुत नाइट्रोजन है। आपको पता होगा कितनी है? 78% नाइट्रोजन है, 78%। लेकिन विडंबना कहिए कि उस नाइट्रोजन का हम उपयोग नहीं कर सकते, ना पौधे कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। तो अब नाइट्रोजन कहाँ से आए? बस इसी नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए जो साइकिल है वो नाइट्रोजन साइकिल है। होता क्या है, जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है उसको इस रूप में बदलना कि पौधे प्राप्त कर सके, ये पहला चरण है। कौन करता है, कैसे होती है, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आसान शब्दों में समझिए कि वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है उसको ऐसे यौगिकों में बदलना जिसको पौधे ग्रहण कर सकें, ये इसका पहला चरण है। वो बदल गया, पौधों ने ग्रहण कर लिया, पौधों के अंदर नाइट्रोजन आ गई है, पौधों ने संश्लेषित करके, सिंथेसिस करके प्रोटीन बना दिए। अब उस प्रोटीन को जीव जंतु भी खा रहे हैं और मनुष्य भी खा रहा है। हमें भी प्रोटीन मिल गया, पौधों को भी प्रोटीन मिल गया, या नाइट्रोजन के जो यौगिक जिसको चाहिए थे वो मिल गए प्रकृति से। अब अगर हम ऐसा करते रहें तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन तो खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन बन तो रही नहीं और हम उपयोग किए जा रहे हैं। तो जो नाइट्रोजन हमारे अंदर चली गई प्रोटीन के रूप में, संश्लेषित होकर अंदर पाचित होकर एमिनो एसिड बन गई, किसी पौधे में रह गई या किसी जानवर के अंदर, तो जब हम मर जाते हैं या जितने जीव जंतु मरते हैं, पौधे मर जाते हैं, तो उन मरे हुए जीवों पर कुछ सूक्ष्म जीव जो जीवित रहते हैं, जिन्हें कि हम मृत जीवी कहते हैं, वो उन मृत जीवों को अपघटित करते हैं। उस अपघटन के कारण जो नाइट्रोजन के यौगिक बने थे वो उस यौगिक से दोबारा नाइट्रोजन गैस बना देते हैं, जो कि वायुमंडल में दोबारा चली जाती है। तो ऐसे ये चक्र चलता रहता है, जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल यानी कि नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो नाइट्रोजन का पौधों के अंदर आना, पौधों से अन्य जीवों के अंदर जाना और अन्य जीवों से सूक्ष्म जीवों के द्वारा दोबारा से वायुमंडल के अंदर मिला देना, ये नाइट्रोजन चक्र है। अपनी स्क्रीन पर भी जो नाइट्रोजन चक्र देख रहे हैं उसके अंदर देखिए, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा ऐसे यौगिकों में बदल दी जाती है जिन्हें पौधे अवशोषित कर सकते हैं। अब इन यौगिकों का पौधों द्वारा अवशोषण होता है, पौधों को जंतु खाते हैं, जंतुओं के अंदर नाइट्रोजन आ गई, और जब ये जंतु मर जाते हैं तो इन जंतुओं का अपघटन होता है कुछ जीवाणुओं द्वारा। जब ये जीवाणु अपघटन करते हैं तो जो नाइट्रोजन के यौगिक थे उन्हें वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं, और इस प्रकार जो नाइट्रोजन थी वो वापस वायुमंडल के अंदर चली जाती है, और ये नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। As we are having 78% nitrogen in our atmosphere in the form of nitrogen gas. Now this nitrogen gas molecule is fixed by some blue and green algae and some other bacteria, and this nitrogen gas molecule is converted into ammonium nitrate and nitrite, and these compounds are then absorbed by plants to form proteins. And when these plants are eaten by the animals, these proteins are transferred into these animals, and whenever these animals die, certain decomposers decompose these animals, and the decomposers convert the compounds like ammonium nitrate and proteins back into nitrogen gas, and thus the nitrogen gas is back in the atmosphere, and this nitrogen cycle goes on and goes on.
अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर आप सारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की या नाइट्रोजन जो चक्र है उसकी सारी प्रक्रिया को देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो कैसे अन्य कंपाउंड में या यौगिकों में बदला जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन के असीमित भंडार, लेकिन यह नाइट्रोजन पौधों को कैसे मिली? क्योंकि सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते पौधे, क्योंकि नाइट्रोजन दो अणुओं से मिलकर बनी है जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध है, और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा कहाँ से मिले? यह ऊर्जा हमें मिल सकती है आसमानी बिजली से। आसमानी बिजली के कारण यह आबंध टूट जाता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रेट व नाइट्राइट बन जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ हरे व नीले शैवाल हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और कुछ राइजोबियम है, एक बैक्टीरिया जिसके बारे में हमने बात की थी, जो फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है, वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और पौधों को अमोनियम व नाइट्रेट उपलब्ध करवाता है। पौधे नाइट्रेट को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं अमोनियम के बजाय। तो मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन जो कि मिट्टी में घुली होती है उसका स्थिरीकरण करते हैं। इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जो अमोनियम को नाइट्रेट में बदलते हैं। प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली, प्रोटीन बना लिया। अब हम जैसे जीव या कोई अन्य जीव जंतु इन पौधों को खाते हैं तो उन्हें नाइट्रोजन मिल सकता आ जाती है प्रोटीन के रूप में। अब इसके बाद वो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं या मर जाते हैं, तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं, अब घटक होते हैं, वो इसे दोबारा बदल देते हैं अमोनियम के अंदर। और अमोनियम के अंदर बदलने के बाद डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो उसको दोबारा नाइट्रोजन में और कुछ नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो दोबारा पौधों द्वारा ले ली जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस दोबारा वायुमंडल में चली जाती है और यह नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। अब आपकी स्क्रीन पर जो नाइट्रोजन चक्र है वो आपकी बुक में दिया गया है। इसके अंदर आप देखिए, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो नंबर 1 तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, मतलब सीधी जो आसमानी बिजली है उसके द्वारा ही वो नाइट्रेट या नाइट्राइट बन जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु नीले और हरे शैवाल स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण के अंदर अमोनियम बनता है और उस अमोनियम को कुछ जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब अमोनियम को बदल देते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में। अब ये क्या हो गया? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट के यौगिक, तो अमोनियम भी है, नाइट्रेट भी है, नाइट्राइट भी है। इन तीनों का पौधों द्वारा अवशोषण हो जाता है। पौधों के पास नाइट्रोजन आ गई। अब पौधों को खाते कौन है? जंतुओं द्वारा पौधों को खाना। और जब पौधे खा लेते हैं तो वो उत्सर्जन करते हैं, जीवों द्वारा मृत्यु भी होती है। उसके बाद वो अपशिष्ट जीवाणुओं द्वारा दोबारा मिट्टी के अंदर आ जाते हैं और फिर मिट्टी के अंदर से और जीवाणु होते हैं जो दो काम करते हैं। एक तो पौधों द्वारा अवशोषित हो जाती है, दूसरे कुछ जीवाणु उनको दोबारा गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये संपूर्ण चक्र है, ये आपको आना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि इतना समझाने के बाद अब आपको समझ आ गया होगा। अब भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है आप मुझे बता सकते हैं।